इतने त्योहारों के बाद, इतनी भाग दौड़ के बाद आखिरी आज का दिन है पूर्णिमा का और आज है माँ की विदाई। तुलसी माँ की विदाई करने के बाद मतलब लगभग सारे फेस्टिवल जो है हमारे जो है खत्म हो जाएंगे और अब बारी आती है शादियों की। आज से सालक शुरू हो जाएंगी, शादियां शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी चीजें हैं जो स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि जब भी देव उठनी एकादशी होती है तो उसके बाद जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इन सब सीजन में पड़ती है शादियां। शादियों में कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमें नाइट में भी स्टे करना पड़ जाता है कहीं कहीं। तो कई बार होता है घर का काम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे दिवाली थी, उसके बाद पहले नवरात्रि थी, मतलब कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारे कपड़े ऐसे हो गए थे जिन्हें अब हमें यूज नहीं करना है, उन्हें मैंने वॉश करके अब क्या करना है, बेड में डाल देना है। तो इसके लिए क्या करना था कि दिवाली में मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि लगातार भाई दूज तक तो चल ही रहा था सारा प्रोग्राम। बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन हो गई थी और उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो थोड़ा करके मैंने अपनी सारी चीजों को कंप्लीट करना शुरू किया, जिससे कि मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीजें सेट होकर के रखा जाएंगी फिर हमें कभी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम इनको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कुशन हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, बेडशीट्स हो जाती है, कर्टन्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से कई बार होता है कि मैं बहुत सारी चीजों को अपने निकाल लेती हूँ और रख नहीं पाती। तो अभी क्या है कि अभी मैं इन सबको बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करूंगी, रख दूंगी। कई अभी छठ पूजा भी पड़ी थी, ये तो आप देख ही रहे थे कि मैं छठ पूजा में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। तो उसमें भी कई बार होता है कि साड़ियां पहननी पड़ती है। साड़ियां तो मैं नहीं ज्यादा पहनती, मगर कभी कभी होता है कि हाँ फेस्टिवल हो जाता है, कुछ ऐसा पड़ जाता है या किसी के कहने पे पहननी पड़ती हैं। तो इस तरह से जो घर वाली थी जिनको ड्राई वॉश करना है उन्हें मैंने दे दिया है और जो मैंने हैंड वॉश करनी थी मैंने धो करके उसको रख लिया है। तो इस तरीके से जो अपनी चीजें हैं मैं अपनी कर रही हूँ। हाँ ये बात सही है कि हेल्पिंग हैंड नहीं है तो बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी खींच भी मस्ती है। और मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये फील होता होगा कि अरे यार इतना काम मेरे ऊपर ही क्यों। पर कोई बात नहीं, हर चीज को करना है, हर चीज को मैनेज करना है और ये तभी होगा जब हम अंदर से खुश रहेंगे। और खुश रहने के लिए तो ये सारी चीजें होती हैं। फेस्टिवल्स होते ही इसीलिए हैं कि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को एनर्जाइज कर सकें। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें की, मगर बीच में थोड़ी सी तबीयत डाउन होने की वजह से 3-4 दिन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो पेंडिंग हो जाते हैं। हालांकि मैंने धीरे धीरे अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब करनी है शादियों की तैयारी, क्योंकि शादियों में जाना ही जाना है। तो इसलिए ये सारी चीजें मुझे ही करनी है और मैंने अपनी सारी चीजों को सैरिकेट करके रख दिया है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बेड बॉक्स से ही निकालती हूँ और उसी में डाल देती हूँ। कहीं कहीं कुछ चीजें होती हैं जो टाड़ पे रखनी होती है तो उन्हें क्या करती हूँ वहां पहुंचा देती हूँ। अभी विंटर भी स्टार्ट हो रहा है तो उसकी वजह से जैसे ब्लैंकेट्स हैं और बहुत सारी रजाइयां हैं जिन्हें निकाल के रखनी है, तो वो भी मैं लगे हाथ करती जा रही हूँ। और ये है कैथा और ये बहुत ही टेस्टी और हार्ट फल है जो कि गणेश जी को भोग में लगता है, क्योंकि गणेश जी को कपित बहुत पसंद है और उनका फेवरेट फ्रूट है। तो ये चढ़ाया जाता है गणपति जी को। और इसकी मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी चटनी। आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोला जाता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए बनाते हैं। इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। इसकी जो चटनी होती है बिल्कुल जेली जैसी लगती है। और सच में अभी जैसे सिंघाड़े का सीजन है, इस समय आप ले आइए या मूली के साथ कैथे की चटनी खाइए, बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही फायदेमंद होती है। इसका ऊपरी आवरण बहुत सख्त होता है। सच में इसकी चटनी धनिया के साथ बनाइए तो बहुत ही आपको टेस्टी लगने वाली है। मैंने तो बना लिया है और मुझे सच में मुझे खाना है। मुझे सिंघाड़े खाने का बहुत मन हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ जब देव उठनी एकादशी होती है उसके बाद ही हम सिंघाड़ा खाते हैं। तो अभी जैसे सिंघाड़ा रखे हुए थे और ये सब फ्रूट भगवान को चढ़ाए हुए थे, तो अभी क्या है मैंने ये चटनी बना ली है। आप चाहें तो कैथे को ऐसे भी खा सकते हैं, नॉर्मल नमक के साथ भी खा सकते हैं और चटनी भी बना सकते हैं, या इसका जो पत्ती का काढ़ा होता है वो भी बहुत फायदेमंद है। फेस्टिवल में काफी कुछ हम लोग मिठाइयाँ या पूड़ी कचौड़ी खाते हैं तो थोड़ा सा पेट हमारा आराम करता है, इसकी वजह से रेस्ट मोड में चला जाता है। काफी अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है ये स्टमक के लिए, और खासतौर से भी इस विंटर सीजन में तो आपकी स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो कैथे की चटनी मैंने बना ली है और मैंने सिंघाड़े को भी बॉयल करने के लिए रख दिया था। सिंघाड़े को आप जब भी बॉयल करें कोशिश करें स्टीम करें, इसमें प्रेशर कुक मत करें। अगर प्रेशर कुक करेंगे तो सिंघाड़े का टेस्ट चला जाएगा। थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है। फिर सिंघाड़े को बालिए, देखिए बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे नाश्ता करना था। और नाश्ता करते करते ही अचानक से ये भी आ गए थे और इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज दिया है। सच में बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही मतलब एक एनर्जी मिल जाती है अगर ऐसी चीजें मिल जाती हैं, दिख जाती हैं तो। खास तौर से फ्लावर्स की बात करें तो मुझे बहुत ही पसंद है। फ्लावर्स किसी भी रूप में होते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे ये देख के तो बहुत ही खुशी मिली। इसके बाद हमने अच्छे से अपने नाश्ते को एंजॉय किया, जो कि मैंने बनाई थी कैथे की चटनी और सिंघाड़े को, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। और सच में इस रोज की खुशबू तो सच में नाक में ऐसे जा रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल एक अलग ही मतलब घर में बिल्कुल माहौल हो गया था उस समय। इतने प्यारे रोजेस थे कि मैं क्या बताऊं।
आपको खुशबू आ रही है कि नहीं ये बताइएगा। तो इस तरीके से देखिए मेरा तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हो गई है और बाकी की तैयारियां मैं करती रहूंगी। आज जैसे लंच में मैं बनाने वाली हूँ केले की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। मैं बना चुकी थी, मैं शायद कैमरा ऑन की थी, क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, पूरी तरह से कैप्चर नहीं हुआ है। पर इसकी सब्जी बहुत ही सिंपल है, सच में बहुत ही टेस्टी बनती है। हाँ, बस आपको जब भी इसको खाना हो तभी आप बनाइए, बना के इसको आप रख देंगे ना तो फिर वो मजा नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही करारी सब्जी बनती है और बहुत ही कम ऑयल में मैं ये सब्जी बनाई हूँ और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप सभी को पता है कि ऑयल कंजप्शन बहुत कम है मेरे घर में। तो इस तरीके से ये आज मैंने बनाई है दाल ढोकली और ये देखो, और ये देख कितना बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल बच्चों को ये पसंद है और हमें पसंद है। ये जो स्टार बनाती हूँ मैं वो मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए स्टार, ये स्टार हमें बहुत पसंद है। तो अभी मैं इसमें तड़का लगाऊंगी और साथ में डालूंगी ये तड़का, मैं दे रही हूँ ये तड़का, साथ में है केले की सब्जी। यहाँ थी हमारी दाल ढोकली, ये देखिए बन गई है मस्त। आज सब लोग यही खाने वाले हैं, दाल की ढोकली। और इसमें हम डालेंगे बढ़िया सी दाल, क्योंकि शाम को फिर हमें खानी थी पूड़ी, तो इसलिए मॉर्निंग में जो लंच हमने लिया तो इसी तरह से हल्का सा मैंने दाल ढोकली बनाया, जो कि बहुत ही टेस्टी, बच्चों को बहुत पसंद है और फटाफट बन भी जाती है। और दूसरी तरफ फिर क्या करना था, शाम के दिए जलाने थे, क्योंकि देव दीपावली थी, कार्तिक पूर्णिमा का आखिरी दिन था, तो ये सारी चीजें भी हमें करनी थी। तो मैंने पहले से इसे धो के रख लिया है और साथ में छोटी सी तैयारी जो है पूजा की कर ली थी, क्योंकि कुछ चीजें थी मैंने उस दिन नहीं की थी। जो जिस दिन देव उठनी एकादशी थी, सारा काम आरती करके गई थी, कुछ चीजें पेंडिंग थी, उसको मैंने सोचा था कि आज करूंगी। तो मैं अपनी बाकी की तैयारियां मैंने कर रखी हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी जो एक है ट्रे तैयार कर ली है जिसमें सारी चीजें रखी है और जा करके वहां करूंगी। और आज के दिन मेरे हस्बैंड जो है वो कथा पढ़ते हैं, जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है उसको हम सुनते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कथा हम जरूर करते हैं। तो ये काम तो हस्बैंड करते हैं, ये काम जो माँ तुलसी वाला है उनकी सारी विदाई का जो भी काम है वो मैं ही करती हूँ, वो सिर्फ कथा पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अपनी बाकी की तैयारियां मैं कर रही हूँ। और शाम होते होते मेरी सारी तैयारी भी हो गई थी और मैंने एक अच्छा वातावरण देने के लिए बढ़िया सी धूमी कर दी थी, जिससे एक आध्यात्म का माहौल चारों तरफ हो जाए। तो इस तरीके से बच्चे भी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे थे और मैं चाहती थी कि वो सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर के हमारी इस पूजा में शामिल हो, क्योंकि माँ की विदाई थी, घर में एक कथा भी हो रही थी। तो इसके लिए मैं चाह रही थी कि सब लोग इस तरीके से थोड़ा सा पूजा करने के बाद फिर मैंने अपने दीपकों को जलाया। और आज भी तेल का ही दिया जलता है, जैसे हम दीपावली वाले दिन दीपक जलाते हैं। आज भी देव दीपावली है, देवताओं की दीपावली है। तो आज तो बहुत ही बड़ा दिन है। तो आज खास तौर से जो मंदिर होते हैं वहां दिए जलाए जाते हैं। घरों में तो लोग जलाते ही जलाते हैं, घर के हर उस कॉर्नर को भी रोशन किया जाता है जहां अंधेरा होता है। तो कोशिश यही की जाती है जिस तरह से हम दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं, सेम वही सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपनी देव दीपावली को भी सेलिब्रेट करते हैं। और आज जो है माता की विदाई भी होती है, तुलसी विवाह होता है जो देव उठनी एकादशी को, तो आज उनको पूरी तरह से कंप्लीट विदाई की जाती है। तो पूर्णिमा भी आज खत्म हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस तरह से दीपक जला करके घर के हर कॉर्नर को रोशन किया। बाहर भी मेरे एक तुलसी मैया है, घर के थोड़ा बहुत ज्यादा आउटर में है, तो उनको भी मैं जाकर के वहां पे दिया रखा मैंने। और बच्चे को मैंने बोल दिया कि आप छत पे जाकर के दिए लगा दो, कैंडल्स लगा दो। बच्चे जैसा कर पाए उन्होंने करा और मैं तो दीपकों को लगा ही रही थी। तो इस तरीके से जो है आज के दिन भी हमने दीपावली को बहुत ही अच्छी तरीके से और धूमधाम से सेलिब्रेट किया है। और सच में ये सारी चीजें करने से एक पॉजिटिव वाइब्स तो आती ही है, घर में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि ये सारी चीजें करने से बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो गलत होती हैं मगर वो सही हो जाती, मतलब होते होते वो गलत होते होते सही हो जाती हैं। तो इस तरीके से आज के दिन खास तौर से शाम को जैसे हम पूड़ी खीर सब्जी इस तरह से बनाते हैं और माँ को भोग लगाते हैं तुलसी मैया को। तो ये मैंने खीर बना ली है। तो
ये गाय के दूध की खीर मैंने बनाई है और इसको क्या है अभी भोग लगाएंगे। जब हम कथा पढ़ते हैं तो उस दौरान भी हम इसी को भोग में लगाते हैं और यही चीज मैं भगवान विष्णु को भी अर्पित करती हूँ। तो ये जो है मेरी खीर बनके बिल्कुल रेडी है और पूरियां जब हमको खानी होंगी तो उसी समय हम बनाएंगे। तो अभी क्या है कथा करने के लिए हम जा रहे हैं और इस खीर को लेके जाएंगे। तो खीर को बनाने के लिए यही है, चावल की खीर बनती है। एकादशी वाले दिन हम चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर आज पूर्णिमा है तो आज हमने खीर बनाई है। साथ में इस तरीके से बाकी की तैयारियां भी मैंने कर रखी हैं और देख रहे हैं बड़कू वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, वो भी अपनी चीजें चेक कर रहे हैं कि क्या चीज बन रही है क्या चीज नहीं। तो इस तरीके से मैंने अपनी बाकी की तैयारियां जो है धीरे धीरे करना शुरू की हैं। हस्बैंड को बोल दिया है कि वो भी अपनी पूजा की जो कथा होती है, क्योंकि भगवान विष्णु को जब हम अंदर लेकर के आएंगे तभी जो हम बाकी की चीजें करते हैं। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ कथा सुनने के लिए। तो इसके लिए मैं गांठ जो है, जो गठजोड़ होती है भगवान विष्णु की माँ तुलसी के साथ, तो उसको मैं अभी खोल रही हूँ, क्योंकि इसी तरह से हम विदाई इनकी करते हैं। क्योंकि हम इनको कहीं लेके नहीं जाते हैं, हम घर में ही रखते हैं। बस ये है कि ये चुन्नी है, ये चुन्नी के में जो गांठ लगाई जाती है वो हम इस समय खोल देते हैं और इसी तरह से इनकी विदाई हम मान लेते हैं। और भगवान विष्णु जी को मैं अंदर लेके जा रही हूँ। अभी तक वो वहीं पर थे एकादशी से लेके अभी तक, और मैं इनको लेकर के आ रही हूँ और इनको लेकर के हम कथा सुनेंगे। तो मैं इनको मंदिर में बिठा दे रही हूँ अपने मंदिर में, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये क्या है कि बाहर ही थे। मेरे पास सालिग्राम जी का विग्रह नहीं है तो मैं तुलसी विवाह हमेशा भगवान विष्णु के साथ ही करती हूँ, क्योंकि अगर हम किसी को लाते हैं तो हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उनको देखना होता है और ठाकुर जी को भी देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरे पास अब पहले से ही लड्डू गोपाल जी हैं और साथ में ही मेरे पास भगवान शिव को भी मैं लेकर के आ गई हूँ, और अगर वो चाहेंगे तो वो भी हमारे पास जरूर आएंगे। तो इस तरीके से जो है मैं तुलसी जी का विवाह हमेशा विष्णु भगवान के साथ ही करती हूँ। और देखिए जब गांठ जोड़ने की रस्म होती है उसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं पोछे में, तो उसको भी मैंने खोल दिया। हालांकि गांठ वही खोलता है जो बांधा होता है। तो अभी तो मैं आरती को नहीं बुला पाई हूं, मगर मैंने गांठ खोल दिया, क्योंकि आज नहीं खोलेंगे तो फिर कल पड़ जाएगा सैटरडे, तो सैटरडे को गांठ नहीं खोली जाती। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, मां का श्रृंगार से जो भी प्रसाद था, जो भी मैंने चढ़ाया था, वो सारी चीजें मैंने उनसे ले ली हैं। प्रसाद के रूप में सिंदूर उनसे ले लिया है और इस तरीके से उन्हें जो है विदाई दे दी है। तो इस तरीके से मैं अपनी जो है तुलसी विवाह करती हूँ। और यहां से हटने के बाद मैं आई हूँ, यहाँ मैंने कथा सुनी हस्बैंड के साथ बैठ करके, और घर में फिर से पूरी तरीके से आरती घुमा करके सबको आरती दिखाया। और इस तरीके से अपनी देव दीपावली को मैंने सेलिब्रेट किया। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस व्लॉग में अगर कोई भी चीज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ढेरों सारी जानकारियां जो हमें आपसे जोड़ती हैं आपके साथ मैं लेकर के आती हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देव दीपावली की, कार्तिक पूर्णिमा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।